एसएससी की हाल में हुई फेज 13 परीक्षा रद्द होने के बाद लगातार छात्र और एजुकेटर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 31 जुलाई को मामला तब गर्मा गया जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एजुकेटर्स पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली से तस्वीरें आई। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र और टीचर्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए। पुलिस लगातार उन्हें हटाने को कह रही है, वहीं छात्र और टीचर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुनिए छात्रों का क्या कहना था इस पूरे घटनाक्रम पर। ऐसा है कि बिल्कुल वो कह रहे देखो मारपीट ऐसी हो रही है कि देखो उस पर डंडा अगर हाथ में सूजन ही वाला। अभी जो भी जाते हैं कह रहे हैं कि हमने कहा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए सवाल रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो वहाँ पर बॉडी गार्ड आ रहे हैं, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा है। जो सेंटर है वो तो जम्मू कश्मीर का बच्चा आ रहा है, किसी बिहार के पता नहीं किसी अंदर के गांव में, जहाँ पर कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। और एक काम नहीं, इसी तरह सारी टीचिंग में हमारा ये नहीं कि SSC है, बाकी टीचिंग है, रेलवे, सब जगह टीचिंग के एग्जाम में बच्चा सेंटर पे जाता है, सेंटर पे पेपर कैंसिल करते जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा आया अगले दिन नोटिफिकेशन। अभी आगे का हमने क्या सोचा है, बट ये लोग बैठने नहीं दे क्योंकि डिसाइड करेंगे, अभी लगे हुए हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो SSC में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। कोई भी व्यक्ति आया या कोई आश्वासन या कुछ किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी, उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है। ठीक है, ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। तो हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे। जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी SSC ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड है। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीजों से। SSC ऑफिस पहुंचे, वहां पर बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया, रेलवे के लिए, SSC के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीजें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन SSC के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी, जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे आगे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी CGO कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी। DOPT पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। सर, मैं जस्ट अपना एग्जाम 2nd शिफ्ट का देके आज यहाँ आ रहा हूँ। मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई SSC का पर्सन सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर, हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ है, हमारा ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं। एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट, जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है। बस यही कहना चाहते हैं कि जो SSC का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी, अच्छे से ले,
जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। सर मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडुकेटिव को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जब ब्लैक लिस्ट कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कोई तो पॉइंट होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। ये पॉइंट इन्होंने दिया। क्या एसएससी का तो रीजन हर जगह है, एसएससी नॉर्थ रीजन भी है, ईस्टर्न रीजन भी है, साउथ का रीजन भी है। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहां जहां नया सेंटर बना है कि टीसीएस अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी, वो तो अपने एनटीपीसी को करवाएगी या बैंकिंग को करवाएगी, एसएससी को नहीं करवाएगी। क्या एसएससी द्वारा ये देखा गया कि जो सेंटर बच्चों को अलॉट किया जा रहा है वो ठीक है, उसमें सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो बच्चे हैं सेवा के लिए क्या वो ठीक है? यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सर ये कहना चाहेंगे हम कि एडिक्विटी को हटाओ, समय लो, एडिक्विटी से मत करवाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं, एडिक्विटी से मत करवाओ। अब करवाना ही है तो किसी ऐसे वेंडर को दो जो अच्छे से कंडक्ट करवा सके। एसएससी आंदोलन को लेकर लल्लन टॉप लगातार कवरेज कर रहा है। इसे लेकर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी जरूर पहुंचाएंगे। हमारी नजर लगातार इस पूरे मामले पर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।